हेलो मेरे प्यारे सिक्स क्लास के दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बारिश का मौसम चल रहा है और उसी के साथ हमारे क्लास सिक्स के पीरियोडिक टेस्ट भी आ गए हैं दोस्तों। मॉनसून बाहर है, एग्जाम अंदर है, बट डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए एक अम्ब्रेला की तरह है जो आपकी मैथ की सक्सेस के लिए जरूरी है। In this video, we will solve the entire PT1 paper from MCQs to case study questions with easy explanation ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। हर सवाल का हल मिलेगा और साथ में वो टिप्स भी जिससे आप सिली मिस्टेक से बच सको और पूरे 40 में से 40 ला सको। So grab your notebook, hear the rain and let's crack this paper together. Challenge for you. Can you answer before I do? मेरे आंसर देने से पहले क्या आप आंसर दे सकते हो? आइए जरूर बताइएगा मुझे कि क्या आपने आंसर दिए या नहीं। कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सेक्शन ए में 8 एमसीक्यूज हैं, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस हैं 2-2 मार्क्स के, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के और सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, जिनमें से 3 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस होंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए सीधा सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1। आइडेंटिफाई द नंबर सीक्वेंस 1 3 5 7 9 11 13। ये कौन सा सीक्वेंस है हमें बताना है। ऑड नंबर है, ट्राइंगुलर नंबर्स है, इवन नंबर्स हैं या स्क्वायर। करेक्ट, ये है ऑड नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट मेक्स अ शेप रेगुलर। कोई भी शेप जो रेगुलर होती है उसको रेगुलर क्या बनाता है। ओनली इक्वल लेंथ साइड, सिर्फ लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ओनली एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, इक्वल लेंथ साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, या ऑल साइड्स डिफरेंट बट एंगल्स इक्वल। तो रेगुलर का मतलब होता है कि भैया उसमें सब कुछ बराबर होना चाहिए, यानी कि उसके लेंथ भी इक्वल और उसके एंगल्स भी इक्वल। थर्ड, व्हाट इज द कापरेकर कांस्टेंट फॉर 4 डिजिट नंबर। कापरेकर कांस्टेंट इनमें से कौन सा है, बताइए जल्दी बताइए देख के। ये है डी 6174। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन फुल रोटेशन। तो जैसे अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हैं तो ये 180 डिग्री है, लेकिन पूरे फुल रोटेशन में कितना हो जाएगा, 180 प्लस 180, दैट मीन्स 360 डिग्रीज। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। कौन सा इनमें से रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल भी है और रेगुलर भी है। रेक्टेंगल तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस और इसके एंगल्स इक्वल नहीं होते, तो स्क्वायर ही एक वो है जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन अनसॉल्व्ड नंबर प्रॉब्लम। अगर आपने अपनी बुक को ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर कई तरह के कॉन्जेक्चर दे रखे हैं आपको, जिनमें से एक ऐसा है जो आपकी बुक में मेंशन है, वो कि अनसॉल्व्ड है। तो वैसे यहाँ पर 2 आंसर्स हैं, पर आपकी बुक के हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो है कोलैड्स कंजेक्चर। वैसे तो ये जो गोल बैच का है ये भी अनसॉल्व्ड ही है, बट आपकी बुक के हिसाब से कोलैड्स वाला जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ, 2 लाइन दैट मीट एट राइट एंगल्स। अगर 2 लाइंस हैं इस तरीके से मीट कर रही है राइट एंगल पे, तो भैया ये दोनों कौन सी लाइन है ये हमें बताना है। पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस या फिर स्ट्रेट लाइन। तो ये कहलाती है परपेंडिकुलर लाइन। 8, which of the following is not a regular polygon name mentioned in the passage, यानी कि आपकी बुक में। तो इनमें से कौन सा नहीं है आपके, मतलब आपके सिलेबस के हिसाब से कौन सा नहीं है। हेक्सागन पढ़ा है, ऑक्टागन पढ़ा है, एनियागन पढ़ा है, डेकागन पढ़ा है। एनियागन नहीं पढ़ा होगा आपने, है ना। हेक्सागन 6 साइड, ऑक्टागन 8 साइड, डेकागन 10 साइड। चलिए जी, अब हम आ गए 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग एनी 5। आपको कोई भी 5 करने हैं, मतलब आपको यहाँ 5 से ज़्यादा दिए हुए हैं। पहला है विजुलाइज हेक्सागोनल नंबर्स, उनकी आपको डायग्राम बनानी है। आई एम श्योर आपको हेक्सागोनल नंबर्स पता होंगे। हेक्सागोनल नंबर्स की सीरीज क्या है, वो है 1, उसके बाद 7, उसके बाद 19। तो इस तरीके से जो सीरीज चलती है उसको हेक्सागोनल नंबर्स कहते हैं। ये एक्चुअली हेक्सागन की फॉर्म में, मतलब आप ऐसे नंबर्स लोगे जो आपका हेक्सागन कंप्लीट कर देंगे। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए साहब, ये 1 है तो 1 को तो हम दिखा सकते हैं। उसके बाद अगर आप 7 देखो तो ये भी आपका एक हेक्सागन की तरह ही बन रहा है, आप देखिए इसको ध्यान से। उसके बाद 19 देखिए आप, ये हेक्सागन बन रहा है। तो ये सारे हेक्सागोनल नंबर्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वाला है 37, तो ये आपको विजुलाइज करना था। उसके बाद क्वेश्चन है डिफाइन लाइन सेगमेंट एंड रे। इनकी आपको डेफिनेशंस बतानी है, तो आई एम श्योर आपको इनकी डेफिनेशंस पता होगी। लाइन सेगमेंट क्या होती है,
किसी भी लाइन, जो एक लाइन होती है उसका कोई भी पार्ट जिसके दो एंड पॉइंट हो, जैसे आपने एक एंड पॉइंट यहाँ ले लिया, दूसरा यहाँ ले लिया, इनको नाम दे दिया ए और बी, तो ये ए बी जो है आपको बन गया लाइन सेगमेंट। और रे क्या होता है, रे इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसके बाद फिर ये इनडेफिनेटली जो है दूसरी इनफाइनाइटली नीचे की तरफ बढ़ती ही रहती है। सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट स्टार्ट्स एट अ पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में ये आगे की तरफ बढ़ती ही जाएगी। चलिए 11th क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेटर वाई सच दैट द थ्री एंगल्स फॉर्म्ड आर 150, 60 एंड 150। तो मतलब आपको एक एक इस तरीके से शेप बनानी है, ये जो है ये वाई इस तरीके से कि यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है ये 150 डिग्री का बनना चाहिए, ये भी 150 डिग्री का बनना चाहिए और ये 60 डिग्री का बनना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद आप अपना जो प्रोट्रैक्टर है उसको आप इस तरीके से यहाँ पे रखिए प्रोट्रैक्टर को, और यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, 0 1 2 10 100 10 इस तरीके से जाइए और 150 को ढूंढिए। तो जहाँ आपका 150 मिलेगा वहाँ पर आप एक मार्क कर लीजिए और फिर इस लाइन को इस तरह से जोड़ दीजिए। तो ये वाली लाइन आपकी पूरी हो गई। अब आप क्या कीजिए, इसी प्रोट्रैक्टर को दोबारा यहाँ पे रखिए इस तरीके से, और यहाँ से स्टार्ट कीजिए 0 1 2 3 और फिर आप 150 को चूज कीजिए। यहाँ पे 150 आ गया, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो एंगल बनेगा ये वाला 150 का बनेगा, ये वाला भी 150 का, और क्योंकि ये टोटल जो है वो 360 डिग्री होता है तो ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, राइट वन 5 डिजिट नंबर एंड टू 3 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज 18,670। तो यहाँ पर आपको 5 डिजिट नंबर ढूंढना है, एक ऐसा 5 डिजिट नंबर, और फिर उसके बाद एक, ये दो, ये तीन, चार और पाँच, यहाँ पर 5 डिजिट नंबर ढूंढना है। इसके नीचे आपको एक 3 डिजिट नंबर ढूंढना है और इसके नीचे एक और 3 डिजिट नंबर ढूंढना है, इस तरीके से कि जब आप इन सबको प्लस करोगे तब आपका आंसर आना चाहिए 18,670। अब देखो इन्होंने कोई वो नहीं दे रखा कि 5 डिजिट नंबर क्या होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल, इसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करेंगे। मैं क्या करूंगा कि 18,000 ले लूंगा ऊपर, तो मैंने अगर यहाँ पर 18,000 ले लिया तो पीछे मेरा क्या बचा, 670 बचा। अब मैं 670 के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर भी 100 वाला चाहिए, यहाँ पर भी 100 लिया, तो मैं यहाँ करूँगा 500 यहाँ ले लूँगा, ये 500, और पीछे कितना बचा 170, तो 170 यहाँ ले लूँगा, तो ये बन गया मेरा अल्टीमेटली 18,670। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 2 o'clock। मतलब अगर 2 o'clock हो रहा है इस तरीके से, अगर ये 2 o'clock हो रहा है तो हमें ये बताना है कि ये जो एंगल बन रहा है बीच में ये कितना बन रहा है। अच्छा, अब हमें पता है कि क्योंकि ये सर्कल में है तो ये पूरा जो एंगल बनेगा ये बनेगा 360 डिग्री, करेक्ट है। अब 360 डिग्री, अब घंटे कितने हैं, 12। तो इसका मतलब ये है कि जब हम 360 डिग्री को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे एक घंटे में कितने डिग्री आएगा एंगल, ये पता लग जाएगा। क्योंकि टोटल जो है वो है 360 डिग्री और टोटल आवर्स जो है वो है 12, तो ये आ गया हमारा एक तरीके से 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 से लेकर 1 बजे तक 30 डिग्री हो गया, एक घंटे में 30 डिग्री। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री दोनों मिलके 60 डिग्रीज हो जाएगा। तो 2 o'clock के वक्त जो है एंगल यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से आप 12th का भी आंसर लिख सकते हो और 18,500 और 170, और इसी तरीके से आप ये 13 क्वेश्चन है आप लिख सकते हो, अ क्लॉक इज अ सर्कल, जिसका मतलब है 360 डिग्रीज हो गए। अब इसके 12 आवर्स हैं तो इसका मतलब है कि एक घंटे में कितना गैप हो गया, 360/12 यानी कि 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि 12 से लेकर 1 बजे तक 30 डिग्री है और 1 से लेकर 2 बजे तक प्लस 30 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब है टोटल हो गया आपका 60 डिग्री। उसके बाद कलर द सुपर सेल्स इन द टेबल बिलो। सुपर सेल क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो अपने आजू बाजू जितने भी नंबर्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा होता है। मतलब अगर ये एक नंबर है, कह लो आप तरीके से, एक तरीके से कि ये सुपर सेल है, तो इसके आजू बाजू वाले दोनों जो है वो छोटे छोटे गुट के होंगे, तभी जाके ये जो है सुपर सेल बनेगा। तो जैसे ये है 6828, इसके यहाँ पर क्या है 670, तो ये नंबर बड़ा हो गया, तो ये वाला सुपर सेल होगा। आप इसको क्लियर कलर करोगे
यहाँ 670 है, यहाँ है 9435 और ये 3700। तो इसके आजू और बाजू दोनों में नंबर छोटे हैं, तो आप इसको भी सुपर सेल मानेंगे और ये भी आप कलर करेंगे। फिर ये वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके इधर तो ऑलरेडी बड़ा नंबर है। इसको देखते हैं, ये कौन सा है, 3708, इसके इधर जो है ये बड़ा नंबर है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। 7308, इसके इस तरफ देखिए ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। 8000 देखिए, 8000 के इस तरफ भी छोटा है और इस तरफ भी छोटा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका एक सुपर सेल हो गया। तो अब तक 3 सुपर सेल हमने ढूंढ लिए, 1, 2 और 3, इनको आप सर्कल करेंगे। और फिर उसके बाद 5583 नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बड़ा है, और 52 भी नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर 3 जो है इनको आपको सर्कल करना है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। यूज अ प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो 75 डिग्री और 40 डिग्री आपको बनाना है प्रोटेक्टर की मदद। तो ये देखिए डायग्राम मैंने आपके लिए तैयार कर दी है। पहला वाला जो है 75 डिग्री है, कैसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगा, ये अंदर वाली स्केल चलेगी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 और 80 के बीच में 75। तो ये है 75 डिग्री आपके प्रोटेक्टर की मदद से। यहाँ हमें 40 डिग्रीज बनाना है, तो 40 डिग्रीज के लिए फिर से हम अंदर वाली स्केल यूज कर रहे हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40। तो जैसे 40 आएगा, दिस इज कॉल्ड 40 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। उसके बाद 14 क्वेश्चन है, हाउ मेनी राउंड्स डज द नंबर 5683 टेक टू रीच द कापरेकर कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है, आपको एक 4 डिजिट नंबर दिया होगा, जैसे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 5683। आप क्या करोगे, इसका सबसे बिगेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाओगे। जैसे इसका बनेगा, बिगेस्ट बनेगा 8, फिर 6, फिर 5 और 3, ये बिगेस्ट नंबर बन गया। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट बनेगा सबसे पहले छोटा आएगा 3, फिर 5, फिर 6, फिर 8। इस तरीके से बना लिए दोनों नंबर। अब आप क्या करोगे, इस बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करते जाओगे, और तब तक करते जाओगे तब तक जब तक कि आपको कापरेकर कांस्टेंट नहीं मिल जाएगा। कापरेकर कांस्टेंट अभी हमने डिस्कस किया, क्या था, 6174। तो जब तक वहां नहीं पहुंचोगे, आप इसको इसी तरीके से बार बार करते रहोगे, तो यहाँ पर शायद 6-7 राउंड के बाद आपको 5683 मिल जाएगा। मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये राउंड 1 है, इसमें डिसेंडिंग यानी कि मैंने अभी जो आपको बताया कि ग्रेटेस्ट नंबर वो बना लिया, फिर स्मॉलेस्ट बना लिया और सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब नंबर क्या आ गया, 5085। तो सेकंड राउंड में हम इस 5085 को लेंगे। अब इससे बनाएंगे पहले सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा 8550, और सबसे छोटा क्या बनेगा 0558। ठीक है, तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आया 7992। अब इसको थर्ड राउंड में ले जाएंगे, तो 7992 के बाद क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा 9972, और छोटा क्या बनेगा 2799। फिर इनको माइनस करेंगे, आंसर आया 7173। अभी भी हमारा कापरेकर कांस्टेंट नहीं आया, तो इस 7173 को लेकर चलेंगे राउंड 4 में। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा बनेगा 7731 और छोटा बनेगा 1377। माइनस किया, क्या आया 6354, अभी भी नहीं आया, तो फिर इसको राउंड 5 में ले चलेंगे। अब इससे सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा 6543, और सबसे छोटा क्या बनेगा 3456। माइनस किया, कितना आया 3087, अभी भी नहीं आया। राउंड 6 में इसको लेकर जाओ, तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर बनेगा 8730, छोटा बनेगा 0378। माइनस करो, आपका आंसर आया 8352। अब इस नंबर को आप ले लो, और जब आप इस नंबर को लेकर बनाओगे तो सबसे बड़ा नंबर बनेगा 8532, छोटा नंबर बनेगा 2358। माइनस करोगे, आएगा 6174। तो ये जो है 7 राउंड्स के बाद आपका 5683 जो है वो कापरेकर कांस्टेंट 6174 पर पहुंच जाता है। चलिए, बड़ी जल्दी हम पहुंच गए सेक्शन डी की तरफ। ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है, इन द फिगर 2.6 नेम, हमें नेम बताने, ये रही फिगर 2.6, इसमें हमने नेम बताने हैं 5 पॉइंट्स के नाम। तो 5 पॉइंट्स के नाम क्या है, डी, ई, ओ, सी और बी। ये यहाँ पर आप लिख देंगे, कॉमा लगा लगा, कैसे लिखेंगे, डी, फिर डी के बाद आप कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे ई, इस तरह से। एक लाइन हमें मेंशन करनी है, लाइन हम कौन सी मेंशन करेंगे, लाइन हम मेंशन करेंगे डी से लेके बी तक, यानी कि ये बी डी, डी डी जो है वो आपकी लाइन है। उसके बाद हम बात करेंगे 4 रेज की। 4 रेज मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो एक अगर हम ई को स्टार्टिंग पॉइंट माने तो ए डी जो है वो बन गई आपकी रे। एक अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट ओ को माने तो ओ डी बन गई 2, एक बन जाएगी ओ बी 3 और एक बन जाएगा ओ सी, 4 बन गए। 4 ही हमें बताना था। उसके बाद है 5 लाइन सेगमेंट बतानी है। तो लाइन सेगमेंट ये आ गई, एक तो आ गई डी ई, एक आ गई ई ओ 2,
उसके बाद आप एक बना सकते हो डी से लेकर ओ तक, 3 GO। एक आप बना सकते हो डी से लेकर बी तक, ये हो गई आपकी 4। एक आपको बनानी है OC, तो OC बना लीजिए। तो जब आप OC को लिखोगे तो आप यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही कंसीडर कर रहे हो। जब आप रे की बात कर रहे हो तो रे OC यहाँ से लेकर यहाँ तक है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो लाइन सेगमेंट की तो OC लाइन सेगमेंट यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस आ गए हैं। अब केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस क्या होते हैं दोस्तों, ये आपको फिफ्थ में नहीं दिखाई दिए थे, ये आपके लिए नए हैं। इसमें क्या करते हैं, आपको रियल लाइफ से कोई उठाकर एक आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक को आपको समझना है और उसके बेस पे कुछ एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वो आपको दे देंगे। तो आपको ये एक तरीके से सीन अनसीन पैसेज जो आप फिफ्थ क्लास में करते थे इंग्लिश में, उसी तरीके से आप इसको मान चलो, बट ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में होगा, बस इतना ही फर्क है। जैसे एंगल आइडेंटिफिकेशन इन रियल लाइफ इन्होंने जो है मैंने आपके लिए बनाया है। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्जर्व्ड एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू अंडरस्टैंड एंगल्स। तो वह जिंदगी में जो भी उनके सामने नजर आ रहा है उसको देख रहे हैं और उससे एंगल्स के बारे में समझ रहे हैं। दे नोटिस्ड एंगल्स इन सीजर्स, कैंची, डोर हिंजेस, जो डोर है, बुक्स और क्लॉक हैंग्स। अब आपको क्वेश्चन के बेसिस पे जवाब देना है इस पैराग्राफ के में। विच ऑब्जेक्ट फॉर्म द लार्जेस्ट एंगल व्हेन ओपन वाइड, मतलब अगर आप चौड़ा करेंगे तो सबसे बड़ा एंगल कौन बनाएगा। क्लोज्ड बुक, यानी बुक को आप खोलोगे तो जो बुक खोल के जो एंगल बनेगा वो बड़ा होगा, या जो स्विंग है, जो झूला है, जो इस तरफ से इस तरफ से जा रहा है झूला वो, या चश्मा, या फिर वॉलेट। तो सबसे बड़ा एंगल जो बनेगा वो बनेगा स्विंग इन मोशन। व्हाट इज द मेजर ऑफ ए राइट एंगल। राइट एंगल का मेजर तो आपको पता होना चाहिए, तो बहुत आसान है, ये होता है 90 डिग्री। When two lines meet at right angle, अगर दो लाइंस राइट एंगल पे मिल रही हैं तो कौन सा एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी किया था। तो ये लाइंस जो बनेंगी ये बनेंगी परपेंडिकुलर लाइंस। फोर्थ है द एंगल फॉर्म्ड व्हेन अ बुक इज फुली ओपनड फ्लैट, मतलब अगर कोई बुक की उसको पूरा अपन ने इस तरीके से अब जो है बुक को खोल दिया है, राइट। अब ये बुक इस तरीके से खुली पड़ी है, तो ये जो बुक है इसका ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या है ये बताना है। एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, स्ट्रेट है, या राइट एंगल है। तो ये एंगल क्योंकि 180 डिग्री है तो ये बनेगा स्ट्रेट एंगल। 17 शेप्स एंड पैटर्न्स के बारे में आपसे कुछ पूछा है। ड्यूरिंग अ मैथ प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स बिल्ड शेप पैटर्न्स, ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स एंड पेंटागन यूजिंग मैथ स्टिक्स। रिया नोटिस द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप फॉर्म्ड अ पैटर्न विच मैच द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3। तो मतलब उसने क्या किया, वो बना रही थी ट्राइंगल, स्क्वायर और ये सब बना रही थी माचिस की तीलियों से, और उसने क्या चेक किया कि जो है 3 से स्टार्ट हो रहा है ये सब कुछ पैटर्न जो भी है। मतलब पहले 3 साइड का ट्राइंगल बना, फिर उसके बाद 4 साइड का स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बनाया। हाउ मेनी साइड डज अ हेप्टागन हैव। हेक्सागन नहीं है, हेप्टागन है। हेप्टागन मतलब 7 साइड्स। तो ये बी करेक्ट आंसर है। विच शेप हैज द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स अमंग पॉलीगॉन। ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है जिसमें सबसे कम साइड होती है। पॉलीगॉन की एक खासियत ये होती है कि वो हमेशा क्लोज्ड फिगर होता है और साइड्स का बना हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे कम साइड वाला पॉलीगॉन जो है वो एक ट्राइंगल होता है। विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब अ शेप विद इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल। कौन सी शेप होती है जिसमें साइड्स और इक्वल बराबर होते हैं। वो पॉलीगॉन है, इरेगुलर शेप है, रेगुलर पॉलीगॉन है, या कर्व है। तो क्योंकि साइड्स और शेप साइड्स और एंगल्स दोनों इक्वल हैं तो ये बनेगा आपका रेगुलर पॉलीगॉन। द नंबर ऑफ साइड्स इन ए रेगुलर पॉलीगॉन स्टार्टिंग फ्रॉम ट्राइंगल फॉलोज विच पैटर्न। कौन सा पैटर्न फॉलो करेगी अगर हम ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4, 2 4 6, 3 4 5, 5 10 15। तो क्योंकि ट्राइंगल की साइड होती है 3, फिर स्क्वायर की 4, फिर पेंटागन की 5, तो करेक्ट आंसर इज सी। 18th क्वेश्चन है आपका सुपर सेल पजल के बारे में, सुपर सेल से रिलेटेड है। मैंने क्या किया है, जो आपके चैप्टर्स लिए हैं तीनों फर्स्ट 3 चैप्टर्स, इनमें से एक एक मैंने आपके लिए ये इस तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि टीचर हमें एग्जाम में क्या दे सकता है। इन अ नंबर ग्रिड स्टूडेंट्स नोटिस दैट अ नंबर विच इज ग्रेटर देन ऑल इट्स एडजेसेंट सेल, चाहे ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई भी हो, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सुपर सेल होता है। तो विच ऑफ दीज कैन बी ए सुपर सेल। कौन हो सकता है, कॉर्नर का सेल, एज वाला सेल, या सेंटर वाला सेल, या कोई भी। तो इनमें से जो कोई भी है वो सुपर सेल बन सकता है।
विच इज लाइकली टू बी ए सुपर सेल। कौन हो सकता है इनमें से सुपर सेल? 500 सराउंडेड बाई 600, मतलब एक 500 बीच में है और चारों तरफ 600 है, या फिर 900 है और बीच में और चारों तरफ छोटे छोटे नंबर हैं, या सभी, या कोई भी नहीं। तो जो 900 वाला है वो ऑप्शन सही है, क्योंकि 900 के आजू बाजू में सभी छोटे छोटे नंबर हैं। सुपर सेल हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। सुपर सेल से आप सीख क्या रहे हो? ज्योमेट्री सीख रहे हो, या आप एंगल सीख रहे हो, या कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो, या फ्रैक्शन। तो आप बड़े छोटे नंबर डिस्कस कर रहे हो, दैट मीन्स आप नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो। व्हाट क्वालिफाइज अ नंबर एज सुपर सेल? क्या होता है जब कोई नंबर सुपर सेल बनता है, कैसे बनता है? लार्जर देन ऑल डिजिट्स इन द ग्रिड, स्मॉलर देन ऑल कॉर्नर्स, लार्जर देन एडजेसेंट, या पैलिंड्रोम। तो वो जो है आजू बाजू वाले यानी कि एडजेसेंट जो है उनसे बड़ा होना चाहिए। तो ये रहा आपका 40 मार्क्स का पेपर दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, और अगले इसी तरीके से किसी और सब्जेक्ट के पेपर के लिए मोस्ट प्रोबेबली साइंस का पेपर अगला आएगा आपका। तो उसके लिए थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बारिश का मज़ा लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।